Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel The Study Point Ask Me. Today I am here with a very interesting topic in biology class 10th. This is the human brain. In my last video I had given you 3 parts related to digestive system of human beings और आज मैं आप लोगों के सामने ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक लेकर के आया हूँ। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, क्लिक कर ले, ताकि जो भी आने वाले समय में मैं वीडियोस दूं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्टली मिल जाए और आप उस वीडियोस को देख करके नॉलेज गेन कर सकते हैं। और जो पुराने व्यूअर्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रॉपरली मेरे चैनल पर रहें, जुड़े रहें और मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग से ले करके एंड तक वॉच जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक टुडे स्टूडेंट। द टॉपिक इज हियर द ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी लोकेटेड इनसाइड द स्कल। जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है तो कंप्यूटर सिस्टम में द ब्रेन इज कॉल्ड द सीपीयू। जस्ट लाइक दैट इन आवर ह्यूमन बॉडी दिस ब्रेन जो हमारे स्कल के अंदर मौजूद रहता है, दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, क्योंकि यहीं से हमारा पूरा बॉडी फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट किया जाता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड क्रैनियम। ये हमारे बॉडी में है ना, ये हमारे शरीर में, हमारे स्कल में एक बोनी बॉक्स के अंदर मौजूद रहता है और ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं इस स्कल के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रैनियम। ये जो स्कल आप यहाँ सामने देख रहे हो है ना, दिस वन इज कॉल्ड द क्रैनियम। ब्रेन इज सराउंडेड बाय द 3 मेम्ब्रेन्स। ब्रेन जो है वो 3 मेम्ब्रेन्स के द्वारा सराउंडेड रहते हैं। मेनिंग्स है ना, दीज 3 मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड मेनिंग्स एंड विच हेल्प टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। और यही मेनिंग्स जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। The space between the membranes is filled with a cerebrospinal fluid। अब ये जो membranes है, इन membranes के बीच में जो है एक fluid like structure मौजूद रहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं cerebrospinal fluid which protects the brain from mechanical shock। ये किसी तरह के मैकेनिकल शॉक से हमारे ब्रेन को बचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर द ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। हमारा पूरा जो ब्रेन है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। नेम इट द फोर ब्रेन। पहला जो है वो फोर ब्रेन, जो बिल्कुल आप जैसे इस पिक्चर में अभी आप देख रहे हो, फोर ब्रेन जो है वो बिल्कुल सामने वाले पार्ट्स को कहेंगे। मिड ब्रेन जो है वो मिडिल पार्ट को हो गया और हैंड ब्रेन जो है वो बैक साइड ऑफ द स्कल को कहा जाता है। Now cerebrum carries the function of learning, reasoning, intelligence, personality and the memory। अब ये जो cerebrum आप देख रहे हो पिक्चर में, इस cerebrum का क्या फंक्शन है? तो it helps in functioning of some important points like learning हो गए, reasoning हो गए, इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनालिटी हो गए और मेमोरी। इन सभी चीज़ों को ये फंक्शन करते हैं। ऑल आवर थॉट्स, जो भी हम सोचते हैं, हमारा जो सेंसेशन होता है, हमारा जो एक्शन मूवमेंट होता है, जो रिप्लाई करता है हमारा बॉडी, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम। और ये सभी को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सेरेब्रम। मूविंग टू द अनदर पॉइंट, सेरेब्रम हैज़ द मोटर एरियाज from which instructions are sent to the muscles to do various types of jobs। अब ये cerebrum में जो है वो मोटर, ये this has the motor areas from which, जिससे instructions जो है वो सेंड किए जाते हैं, है ना। कहाँ सेंड किए जाते हैं? मसल्स में, to do the various types of jobs, various types of activities। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि cerebrum has motor areas, है ना। मोटर नर्व्स इन्हीं से जुड़े रहते हैं जहाँ से मसल्स को इंस्ट्रक्शंस सेंड किए जाते हैं। ऑल द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड बाय द सेरेब्रम। जितने भी वॉलंटरी एक्शंस है, वॉलंटरी एक्शंस किसको कहेंगे?
सच टाइप ऑफ एक्शन विच कैन बी कंट्रोल्ड विथ आवर, है ना, जो हमारे द्वारा हमारे कंट्रोल में, हमारे सेल्फ कंट्रोल में हो, ऐसे एक्शंस को हम लोग वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। तो वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड बाय द सेरेब्रम। तो हमारे बॉडी के वॉलंटरी एक्शन जो है वो किनके थ्रू कैरी ऑन किए जाते हैं? सेरेब्रम के द्वारा। सेरेब्रम रिसीव्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रू द रिसेप्टर्स ऑफ द सेंस ऑर्गन। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन हैं, आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग, और ये पांचों सेंस ऑर्गन्स से ये सेरेब्रम जो है वो इंफॉर्मेशंस को क्या करता है? रिसीव करता है ना, एंड देन सेंड्स आउट द इंस्ट्रक्शंस टू द मोटर एरियाज, और उसके बाद रिप्लाई में, है ना, इन रिवर्स एक्शन इट गिव्स द इंस्ट्रक्शंस बैक to make the voluntary muscles move to bring about the appropriate responses, ताकि ये voluntary muscles जो है वो appropriate requirement के हिसाब से action play कर सके। Next, the mid brain controls the reflex movements of the eyes muscles। अब mid brain का जो एरिया है ये हमारे आई के रिफ्लैक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा। चेंजेस इन द पुपिल साइज, पुपिल के साइज को कब बड़ा होना है, कब छोटा होना है, इसको कंट्रोल करेगा। एंड द शेप ऑफ द आई लेंस। द फंक्शंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हिंड ब्रेन। अब बात करते हैं हम लोग हिंड ब्रेन की, यानी कि बैक साइड ऑफ द ब्रेन, विच आर पोन्स। इसमें मौजूद होते हैं पोन्स, सेरेबलम एंड मेडुला। ये 3 पार्ट्स है ना, दीज आर द 3 पार्ट्स कनेक्टेड इनसाइड आवर हिंड ब्रेन। पोन्स टेक पार्ट इन रेगुलेटिंग द रेस्पिरेशन। जो हमारा रेस्पिरेशन वर्क होता है ना, जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, तो ये जो रेस्पिरेशन वर्क जो है दिस इज, है ना, यू कैन से टेक पार्ट विद द हेल्प ऑफ पोन्स। नेक्स्ट वन इज cerebellum. It helps in the maintaining posture and balance of our body. ये हमारे शरीर में एक प्रॉपर पोस्चर, किस तरह से हमें सही उठना है, सही बैठना है, किस शेप में हमें चलना है, these are all the things is controlled by cerebellum। साथ ही साथ ये हमारे बॉडी को बैलेंस करने में, है ना, हमारे बॉडी को अस्थिर रखने में भी ये मदद करते हैं। Coming to the next point, cerebellum coordinates the smooth body movement such as walking, dancing, riding a bicycle and picking up a pencil। ये कुछ ऐसे स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स हैं हमारे, जैसे कि वॉकिंग करना, डांसिंग है ना, बाइसाइकिल राइड करना, या पिकिंग अप पेंसिल, कोई चीज़ को हम उठा रहे हैं। तो इस तरह की ये जो स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो स्मूथ बॉडी मूवमेंट जो है ये हमारा कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? सेरेबेलम के द्वारा। नाउ कम टू द मेडुला। मेडुला कंट्रोल्स, है ना, मेडुला क्या कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल्स द वेरियस इनवॉलंटरी एक्शंस। अभी मैंने आपको बताया था वॉलंटरी एक्शंस विच आर इन आवर कंट्रोल, है ना, लेकिन इनवॉलंटरी मसल्स जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलंटरी एक्शंस जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे कि, है ना, हार्ट का बीट करना, हार्ट बीटिंग हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, है ना, एंड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ एलिमिनेटरी कैनाल। और ये सारी चीज़ जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला के द्वारा। मेडुला इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल टाइप ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस इन आवर बॉडी। मेडुला ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस को भी ये कंट्रोल करता है, जैसे कि स्वेलोइंग, ठीक है, कफिंग, खांसते हैं ना हम लोग, स्नीजिंग, छींकना, एंड द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड वॉमिटिंग, हम लोग कभी उल्टियाँ भी करते हैं। सो दीज टाइप ऑफ एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस विच आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला। नाउ स्पाइनल कोड इज अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। स्पाइनल कोड जो है वो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है ना, सिलेंडर के आकार के होंगे, इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। और ये किसके इनक्लोज में रहेगा, किसके अंदर में रहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम के सराउंडेड रहेंगे, सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द मेनिंग्स। और ये जिस मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड मेनिंग्स। A spinal cord is controlled with a spinal reflex action। अब स्पाइनल कोड कंसर्न कर रहे हैं हम लोग किससे? स्पाइनल रिफ्लेक्स
एक्शन से एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। नर्व इम्पल्सेस कहने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पूरे थ्रू आउट द बॉडी से हमारे ब्रेन में आते हैं और फिर इंस्ट्रक्शन के रूप में, रिप्लाई के थ्रू में ये इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे ब्रेन से थ्रू आउट द बॉडी, और इंस्ट्रक्शन एज अ इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्स के रूप में ये हमारे ब्रेन से थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में सेंड कर दिए जाते हैं। एंड नाउ एट लास्ट देयर इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन। लास्ट में मैं आप लोगों से ब्रेन के फंक्शंस के विषय में डिस्कस करूंगा। देयर आर 5 मेनली फंक्शंस आई हैव इंक्लूडेड हियर। फर्स्ट वन, रिसीव्स द इंफॉर्मेशन कैरिंग द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम ऑल द सेंसरी ऑर्गन। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उन सभी से इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है, रिसीव करता है। Second one is response to the impulse brought in by sensory organs by sending its on instruction। और उन इंफॉर्मेशंस को रिसीव करके उसके अकॉर्डिंग में जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो सेंड करते हैं सारी सेंसरी ऑर्गन्स को। नेक्स्ट, थर्ड वन इज द कोरिलेट्स द वेरियस स्टिमुलाई फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन। अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के मदद से, है ना, जो भी रेस्पॉन्सेज होते हैं उन पर रिप्लाई करना, है ना, उन पर वॉच करना, उन पे एक्टिविटीज़ को प्ले करना, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेट्स द बॉडी एक्टिविटीज सो डैट द मैकेनिज्म्स एंड द केमिकल रिएक्शन फंक्शन प्रॉपरली। साथ ही साथ जो है ये हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है ताकि हमारे बॉडी में हो रहे एवरी टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स एंड द केमिकल रिएक्शंस विल फंक्शंस वेरी प्रॉपरली। एंड द लास्ट वन इज इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन मेमोरी। जो कुछ भी हम अपने जीवन में घटित होते हैं, हमारे घटनाएं हमारे आसपास हमसे जुड़े होते हैं, उन सभी घटनाओं को ये एक मेमोरी की तरह अपने अंदर स्टोर करके रखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन ब्रेन विच आई हैव गिवन टू यू स्टूडेंट्स। बस आप लोगों को ये करना है कि मेरे इस वीडियोस को प्रॉपरली स्टार्ट से लेके एंड तक आपको बिना स्किप किए, स्किप नहीं कीजिएगा, बिना स्किप किए आपको मेरे वीडियोस को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखने हैं। देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम हियर विच आई एम ट्राइंग टू गिव यू। इन अपकमिंग videos you will get more information about the respiratory and the circulatory system of the human beings. This is all for today students. Remain healthy and fit, and thanks for watching my videos.